कौन है जी भैया? आहलन, माइक अनम्यूट करें और आप बताएं सनातनी है? गेम ठीक है, बैठे हमारे। अच्छा, माइक अनम्यूट किया इन्होंने जी। हेलो हेलो जी भैया, सनातनी है आप? वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मुसलमान है आप भाई? वालेकुम सलाम। नहीं जी, नमस्ते। अच्छा, खैर खैर, आमद, खुश आमदीद। आप सनातनी हैं? नमस्ते नमस्ते बोलिए ना, नमस्ते। आप सनातनी हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप पहले सलाम अलैकुम कर रहे हैं, फिर नमस्ते कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है? इसको तो छोड़ते हैं। ये बताएं जरा, ये इंदिरा मेघवाल के साथ जो हुआ है राजस्थान के अंदर। नहीं, मेरे को थोड़ा काम है, मैं थोड़ा बैक हूँ, टॉपिक थोड़ा चेंज कर रहा हूँ अभी। क्यों टॉपिक मैंने चेंज? कहा था टॉपिक चेंज कर देंगे, ये मैंने टॉपिक का जवाब ही नहीं देंगे। आप द सिस्टर, आप बेफिक्र रहें। मैंने अरे सुनिए, ये आपकी स्ट्रीम देखी थी मैंने इससे पहले वाली में, ठीक है, आमिर हक। आप मेरी बात सुने, बोला पहले वाली स्ट्रीम नहीं, मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। हाँ नहीं नहीं, बैक स्टेज रहेंगे आप। इस वक्त इमोशनल एक चीज बनी हुई है, हम उसके अंदर रंग में भांग नहीं डालने देंगे। इस वक्त पूरा हिंदुस्तान रो रहा है। आप कह रहे हैं मैं पिछली बात करना चाह रहा हूं। हम रो रहे हैं उस बच्चे को, उस 9 साल के बच्चे को, कि उसके साथ क्या ज्यादती कर दी है। नहीं, हाँ, क्या हुआ टॉपिक? मैं भी हुआ 9 जस्ट ज्वाइन। अच्छा, आपने भी ज्वाइन किया है? हाँ जी। हैं? आप किधर हिंदुस्तान से हैं? हाँ। आपको नहीं पता हिंदुस्तान के अंदर, राजस्थान में जलोर की डिस्ट्रिक्ट के अंदर और सुराना विलेज के अंदर एक सरस्वती विद्या मंदिर के अंदर एक ब्राह्मण टीचर ने, अपर कास्ट टीचर ने एक दलित बच्चे को जान से मार दिया, मार मार के। हाँ, क्यों? उसके पानी को छूने की वजह से। वो पॉट वहां पड़ा था, एक मटका पानी का पड़ा था, वो गर्मी की शिद्दत की वजह से पानी पीने के लिए गया है, उसको थप्पड़ मार के मार। मैंने हल्का सुना था। हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, क्या कहते हैं उसके ऊपर आप? क्यों किया उसने ऐसा? हरामी है ना वो, जिसने मारा है। तो वो शास्त्र पढ़ के मारा है ना उसने। वो कहता है भाई मेरे शास्त्रों में लिखा है कि ये छूत हैं, इनको पास ना आने दो, ये छुए तो इनको मारो। नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता। उसने बोला ऐसा, पंडित ने बोला ऐसा कि मैंने शास्त्र पढ़ के किया। तो पंडित शास्त्र पढ़े बगैर करता है कोई चीज? पंडित किस लिए मारता है? क्यों मारा उसने? क्या वजह थी? वो कहता है लोअर कास्ट है, दलित है, इस वजह से मैंने मारा। उसने पुलिस को ये बयान दिया है, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। पहले वो 2.5 लाख रुपया देना चाहता था उस बच्चे की फैमिली को। तो हरामी है ना मेरे भाई, वो बात खत्म, मैंने बोल दिया। वो तो गलत को हरामी गलत है। बोल दिया। उन शास्त्रों का क्या करना है? जिन शास्त्रों ने उसको हरामी बनाया, उसका क्या करना है? कौन से शास्त्र में लिखा है? मनुस्मृति के हवाले दिए अभी आपके सामने, ये आपके सामने है, मनुस्मृति के हवाले हैं। वेदास के अंदर बताया गया है कि किस तरीके से ईश्वर ने ये जात पात बनाई है। सर से कौन बना है, बाजू से कौन बना है, ये आपकी नहीं, वेस्ट से उसमें कौन मैंने बना है, स्टडी पाँव नहीं से किया, कौन बना उसमें है। छोड़ो। लेकिन मनुस्मृति में श्लोकास कितने हैं? मनुस्मृति में श्लोकास जात पात के हवाले से हैं, उस पे बात करें। नहीं, बाद में कुछ मिलावटें हुई ना। नहीं, मिलावटें जो हुई हैं उस मिलावटों के साथ ही तो पढ़ते हैं ना। अब मिलावटें मैंने तो नहीं की, ये जात जिसने भी पात है। नहीं, आप अभी करिए ना, गूगल करके देखिए कितने श्लोकास मिलावट है। तो मिलावट है ओरिजिनल में। अच्छा मेरी, चलो आसान पूछता हूँ आपको, क्या आप जात पात को मानते हो? मैं नहीं मानता। वो तो वर्ण के हिसाब से थी ना, कर्म के हिसाब से। वरना हिसाब से है ना। वरना क्या है? हाँ, वरना क्या है? मतलब कर्म के हिसाब से। मतलब जन्म से तो सब शूद्र, मतलब वो पैदा होते हैं, जैसे जैसे जिस कैटेगरी में वो आगे बढ़ते हैं उस हिसाब से होता है। कोई नहीं किसी चीज की स्टडी करता है, कोई किसी चीज की स्टडी करता है। नहीं, मुझे ये बताएं कि जो हम्म। वर्ण सिस्टम है, ये इसका हाँ मतलब जी। क्या है? ये सिस्टम क्या है, इसका बताएं। वर्ण वाला क्या है? जो मतलब ब्राह्मण ग्रंथों की स्टडी करेगा वो तो ब्राह्मण हो नहीं, वो जाएगा। ब्राह्मण बनेगा कैसे? ब्राह्मण बनेगा कैसे? स्टडी करनी पड़ेगी ना उसके लिए। नहीं, तो ग्रंथ आप शास्त्र। दलित को, शूद्र को तो वेद रखने की वो तो छू भी नहीं सकता, पढ़ भी नहीं सकता। आपके ज्ञानी कहते हैं वो तो पढ़ ही नहीं सकता, तो कहाँ फिर पे कैसे लिखा? बनेगा? कहाँ पे लिखा? गेम भाई, छोटा बच्चा जो पैदा होता है, वो पैदा होते ही है? तो नहीं पढ़ना शुरू कर देता ना। तो फिर वो जब पैदा होता है तो वो तो ऑलरेडी वही तो किसी मैं बोल वर्ण रहा में हूँ होता ना, है। शुद्ध कर्म कर उससे होते हैं वो, वर्ण वो व्यवस्था। नहीं कर्म तो से एक नहीं मिनट, होते, वो बर्थ से होते हैं, जन्म से होते हैं। ये आपकी गीता में लिखा वो तो हुआ है। इंसानों ने किया है ना। वो तो इंसानों ने इंसान, नहीं किया ये आपके कृष्ण इंसानों ने भगवान जो समझा ना। विष्णु के अवतार है, उन्होंने कहा है ये। क्या कहा है? भगवत गीता में उन्होंने कहा है। बताओ बताओ भगवत गीता बताओ, में श्लोक ये बताओ। चार चार जो आपके ये वर्ना गीता सिस्टम के प्रेस अंदर की चार बताओ। बुनियादें। सुने ना जरा, नहीं, सुन। क्या एक्स बताऊं? हिंदू। हाँ हाँ।
आपने ना आमिर हक जी सुनिए, आपने पहले भी झूठ बोला है, ठीक है, मैं और इसलिए मैंने आया झूठ था। बोला कि नहीं बोला इस पे बताएं। झूठ मैं जो बोलूंगा ना आपने वो मुझे बाद में बताना है, पहले इस बच्चे का बताएं। ये बच्चा जो है जिसकी चिता आपने उठा, हाँ, जिसकी अर्थी उठी है 9 साल के बच्चे की, इसका नहीं आपको पता, तो आपको मेरे झूठ का पता है। मैंने आपको उस मैंने बच्ची की बोल दिया अर्थी की ना, फिक्र मैंने नहीं है बोल दिया ना। बच्चे की। अरे तो मैं गलत को गलत बोल रहा हूँ ना, अभी मेरे बात का मुझे जो बता, एक्स मुझे हिंदू उन हिंदू शास्त्रों के बारे में बताएं, वो शास्त्रों में जो उसको बताया गया कि एक हाँ, ब्राह्मण के घर पैदा होने वाला ब्राह्मण है, वो हाँ, ब्राह्मण है। क्षत्रिय जो है वो शत्रु के घर में हाँ, पैदा हुआ, वो क्षत्रिय बनेगा। एक आउटर हाँ, कास्ट जो है बंदा, जो दलित है, ठीक है, जो नीचे के लोग ठीक है। हैं, उनके साथ जो आप ज्यादती कर रहे हैं, वो शास्त्रों के जरिए तो पता चला है। आप कहते हैं मनुस्मृति को हम नहीं मानते। वेदास के अंदर बताया गया कि किस तरीके से बने हैं पैरों के शूद्र जो बने हैं। और शूद्रस का क्या काम है, शूद्रा की ड्यूटी क्या होती है, मुझे बताएं जरा। तो बिना सूद पैरों का मतलब क्या है? अगर पैर नहीं होंगे तो आदमी चलेगा कहाँ से? नहीं, पैरों का मतलब यह है कि सबसे शूद्रा की इम्पोर्टेंस ड्यूटी है ना क्या है, अपने पैर ड्यूटी पर। बताएं मुझे, शूद्रा की ड्यूटी बताएं। कैटेगरी है ना, तो वो थोड़ा कम स्टडी करते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं स्टडी ऊपर होती है तो ब्राह्मण्स ऊपर की। ऊपर कर्म से पीछे जानी चाहिए, कर्म से जानी चाहिए या जन्म से जानी चाहिए? कर्म स्टडी से जानी चाहिए। हाँ, जानी तो कर्म जैसे से चाहिए। जैसे स्कूल में होता है मगर ना, ये जन्म से जा कोई रही है, बाबू रहता है, कोई वो रहता है, प्रोफेसर रहता है, तो वही ये तो सीन है जन्म इसमें से। भी। देखिए, एक है तो प्रोफेशन। जन्म से तो इंसानों ने किया ना मेरे भाई, तो आप गलत जन्म से समझ रहे हो, इंसान, तो उसमें उसमें इंसानों ने किसी का क्यों क्या किया? दोष है? इंसानों ने नहीं किया, ये इंसानों ने नहीं किया। ये जो हाँ, भगवान के ज्ञान से गुण हासिल करने वाले लोग थे ना स्वामी, जिस हाँ तरह जी। श्री कृष्णा की बात हो रही है, वो भगवत गीता के श्री अंदर कृष्ण की खेल। बात आप मत कीजिए, क्योंकि आपने झूठ कहा है। अभी एक्स क्या हिंदू चीज, से पूछ लीजिए, आपने झूठ कहा एक चीज। क्या चीज झूठ का मैंने? आपने पिछले उसमें कहा था, आपने श्लोक तो बहुत पिछला अच्छे नहीं, से पढ़ा था। पिछला नहीं मुझे बस बताना, वो आपने आज बताना, आज क्या झूठ कहा, क्या झूठ कहा मैंने? आज की, हाँ तो मैंने बोला ना, एक्स हिंदू भी यहीं पे अभी पकड़ लेगी वो आपको, अगर है सच में पकड़ हिंदू ले, हो। पकड़ने के लिए छोड़े, मुझे ये बताएं। अभी तो आप ये जात पात के हवाले से जो बात कर रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े स्वामी आके कहते हैं कि जन्म से आप जो है ना ब्राह्मण है। एक बंदा मुझे बताओ, जन्म से हिंदुस्तान सिर्फ के अंदर नाम का ब्राह्मण होता है, ऐसा कुछ नहीं है जितने उसके लिए ब्राह्मण हैं मैं आपको एक चीज हिंदुस्तान बताता के हूँ अंदर रियलिटी जितने की। ब्राह्मण हैं, हिंदुस्तान के हाँ अंदर जी। जितने ब्राह्मण हैं, वो कर्मों की वजह से ब्राह्मण हैं। जब उनसे पूछा, मुझे बताएं, शादी जब की जाती है एक ब्राह्मण की, हाँ, एक आप ब्राह्मण सही हो, खानदान में शादी की जाती मैं है, इस चीज को तो मान रहा हूँ ना मेरे भाई। वो पंडित उसके कर्म चेक करता है कि ये ब्राह्मण लड़की है या ब्राह्मण लड़का है, ये चेक मैं करता है? मान रहा हूँ ना, तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि इंसानों की तो फिर मिस्टेक्स है, उन्होंने तो समझा फिर नहीं है तो जब अभी। इंसानों की मिस्टेक है, तो ये धर्म के नाम के ऊपर जो धंधा इस वक्त चल रहा है कि एक लोअर कास्ट बंदे को जान से मार दिया जाता है, इसके आपके सामने इतने केसेस रखे हैं। इसका सोल्यूशन तो क्या भाई है, ये सोल्यूशन बताएं। सॉल्यूशन क्या, आपको सीधे से अच्छे से समझना पड़ेगा, वही है। क्या क्या अच्छे से समझना पड़ेगा? तो इतने सारे जो स्वामी हैं, पंडित हैं, ये पंडित ने मारा फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, बाय द वे, सॉरी फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये जिसने हम्म। मारा है छेल सिंह, हाँ जी। 40 साल का, ये अपर कास्ट का टीचर था। और ये मंदिर है सरस्वती विद्या मंदिर। अगर हम्म। मंदिर के अंदर जो वेदों का ज्ञानी है, गुरु है, जिसको भगवान का वेदों रूप का माना ज्ञानी जाता है, गुरु मत बोलिए उसको यार, इसका मतलब ये जो ब्राह्मण नाम से, उसका मतलब ये नहीं कि उसने हर चीज की स्टडी की होती है। तो वो ऐसा गुरु नहीं है ना होता है। जी, वो गुरु है ना। गुरु होने का मतलब ये नहीं होता है। टीचर्स भी आप मुस्लिम भी टीचर्स होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो पूरी कुरान हदीस जो आपके वो है हाँ, वो भी जानते हैं। जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। इसका मतलब है हाँ आप जी। ये कह रहे हैं कि अगर कोई हाँ, बंदा दाढ़ी रखता हाँ जी। है, टोपी रखता है, या कोई किसी मदरसे से फारिग होता है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो इस्लाम का रिप्रेजेंटेटिव हो। इसी तरह ही समझाना चाह रहे हैं ना मुझे आप? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यानी इसका मतलब है कि आज के बाद अगर कोई मुसलमान, कोई हाँ जी। मदरसे का फारिग है, या जिसने दाढ़ी रखी है, टोपी रखी है, अगर वो कोई काम करता है, तो वो इस्लामिक धर्म जो है, इस्लामिक रिलीजन है, उसका तर्जुमान रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता। उसको उसकी वो नहीं करता, सही सी बात है। सही उसको सी उसको बात है। रिप्रेजेंट नहीं करता है। हाँ जी, ठीक है। ठीक है ना, बस वही ठीक तो है, मैं बहुत बता रहा शुक्रिया, हूँ ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस आपसे ये हाँ चीज तो पूछना चाह रहे थे। हाँ ठीक तो है, थोड़े पिछले उसमें चले। पिछले किस में जाना है? अभी तो मैं पहली बार जुड़ा हूँ ना, इसका मतलब आपने तो आप गलत ऐसा बोला करें, था। पिछले में जाना है ना, मैं आपको पिछले में लेकर, पिछले में जाना है, तो आपको उसके लिए आज क्या है, आपको फ्राइडे का वेट करना पड़ेगा। क्योंकि ये प्रोग्राम हम टॉपिक वाइज चलते हैं। अगर मैं आपको पीछे ले गया तो फिर 10 बंदे आएंगे, वो भी पीछे जाएंगे। नहीं 10 बंदे आएंगे, आएंगे वो, थोड़ा नहीं ना सा मैं जाएंगे आपको ना। एक आप कह रहे हो ना नहीं जाएंगे, मुझे पता है ना, मेरा एक्सपीरियंस है। आप तो पहली दफा जुड़े हो, मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, अरे सर,
हद है दोबारा यार। ले लेंगे ना, मेरा झूठ पकड़ना है दोबारा पकड़ लेंगे, कोई मसला नहीं, टेंशन क्यों लेते हैं? झूठ पे ठीक है, पकड़ना है ना, यहाँ पे एक्स हिंदू भी मैं भी तो देखूं, इन्होंने हाँ पकड़ा हाँ, आपको नहीं पकड़ा। एक्स हिंदू आप ऐसे करें, आप एक्स मुस्लिम्स के पास जाकर ये बात करें ना जरा, कि तुम जो अपने मौलवियों की श्लोकाज में बात करके, बोला कि नहीं, मैं झूठा हूँ। एक्स मैं झूठा हूँ। मुस्लिम्स के चैनल पर जाकर जरा ये बोलें कि जो आप मुसलमानों के जो स्कॉलर्स होते हैं, मौलवी मौलाना हजरात होते हैं, उनकी वजह से इस्लाम को जो बदनाम कर रहे होते हैं, तो वो तो इस्लाम के अच्छा लिए नहीं है, तो ऐसे करेंगे तो हमारी ठुकाई मुसलमान कर क्या रहे हैं। सुनिए, गेम अच्छा आपके भाई, हिसाब अगर से आपने भगवत गीता पढ़ी हो ना, तो भगवत गीता में खुद यहाँ पर जो विष्णु के अवतार है कृष्ण, उन्होंने ये कहा है भगवत गीता में चैप्टर 4 ठीक है। वर्स 13 में, चातुर्य वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम मव्ययम। यानी वो यहाँ कह रहे हैं ये जो 4 कैटेगरीज है ना, जो हमारे वर्णा सिस्टम है, ये मैंने बनाया है, आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस सिस्टम, नो मी टू बी द नॉन डूअर एंड इटर्नल। तो वो खुद कह रहे हैं कि ठीक है, ये मैंने बनाया है, हम इसको नहीं चेंज कर सकते हैं। तो आप ये किस कैसे किसकी बोल रहे हैं कि ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, किसकी पढ़ रहे हैं? यही तो बात हो जाती है, फिर आप ये बोलते हैं किसकी ट्रांसलेट, गीता प्रेस जो आप बोल रहे हैं ना, गोरखपुर गीता प्रेस जो है, ये भगवत गीता की उसी में से बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि ये उसके कृष्ण उसके भगवान उसके कह आगे रहे की हैं। श्लोकाज पढ़िए, अर्जुन के क्वेश्चंस पढ़िए, जैसे कि सब आमिर हक पढ़ साहब लिया, ने बोला था। सब सुनिए पढ़ा हुआ है गेम आमिर हक भाई, सब पढ़ा हुआ है। ये अरे फ्लेक्सिबल नहीं पढ़िए है, आप, और ये जो हम बोलते हैं ना, ये हम हिंदू भाई बहन जो कहते हैं कि ये फ्लेक्सिबल है, ये आपके मेरिट पे बेस्ड है, ऐसा नहीं है। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, आपको भी पता है ये बात सच नहीं है। यहाँ पर आप आकर आमिर हक सिर्फ कहने जी से ने नहीं है। बोला था कि सुनिए, आमिर हक जी ने बोला था कृष्ण आमिर हक को छोड़ो, आमिर हक को छोड़ो, जो वो पूछ रही हैं वो बताओ ना। आमिर हक, गलत आमिर बोला हक, क्या? हाँ आमिर, इनका हाँ बोलो। नहीं गलत, नहीं अच्छा, गलत, हाँ हाँ जिसने बोला है उसको उस टॉपिक पे पकड़ना ना, जब वो आएगा तो तुम्हें मिलेगा जुम्मे अरे को, भाई, आमिर हक तुम्हें जुम्मे हमको को दोबारा मिल जाएगा, वहां आ जाना। अभी ये बताओ कि क्या जो हाँ वो जी। बता रही हैं तुम्हारे सामने, उन्होंने श्लोक संस्कृत के अंदर पढ़ा है पूरा, तो मुझे बताओ उसकी क्या बात है, ऊपर से तुम ले आए ट्रांसलेशन। जब हमारी बारी होती है तब लोग ट्रांसलेशन नहीं देखते, तब दे मार 4.5, अब वो आपके सामने पढ़ रही हैं, तो बताएं। क्या? अच्छा उसके बाद का श्लोक पढ़ना, उसके बाद का मैं जानना चाह रहा हूँ। लो जी, उसके बाद का ऐसा पढ़ा दें। बीच में से उठा के नहीं आ सकते ना नहीं, मेरे भाई। बीच में से नहीं उठा रहे गेम भाई। मुझे लगता है आप आगे जाए का में भी आगे का इस स्ट्रीम के आगे बाद का आप बता। बैठ के पहले पूरी गीता पढ़े अच्छी तरह और समझे। आपको थोड़ी कंफ्यूजन है, आप ये सिस्टम समझ ही नहीं पा रहे हैं, जो कि बहुत से हिंदू भाई बहनों को होती है। तो आप इसको ठीक है मैं अच्छी तरह समझ गया, पढ़े, जो आप आपने इसको बोला मैं समझ क्लैरिफाई गया। करें। श्री जी, कृष्ण ने बोला मैंने क्रिएट किया है, कोई बात नहीं, आप उसके आगे का श्लोक पढ़िए जरा। कोई चलो बात नहीं है ना इसमें। ये जो उन्होंने करा है, उन्होंने कहा है कि आगे का उन्होंने पढ़िए ना। वर्णा में विभाजित ऐसा किया नहीं, है। ऐसा करते हैं अरे सर ऐसा नहीं होता, आप बीच में से गेम्स ऐसा करते हैं, कैसे देखें। ठीक है अगला ठीक है। जो श्लोक है ना, वो आप थोड़ा पढ़ के आए, दोबारा आ जाएं, थोड़ा पढ़ के आए, नहीं ठीक मैं है? आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्लियरिटी हो हाँ, जाएगी यहीं पे। नहीं क्लैरिटी आपको थोड़ी देर बाद करते हैं, हमारे साथ और कॉलर्स है ना, उनके लिए करते हैं सर ये बात, आपको टाइम दे दिया, ठीक है? अरे आप थोड़ा सर, पढ़ के आए, बैक स्टेज अरे बैठ जाएं, अरे मुझे आपको दोबारा मुझे ले मजा आ लेंगे। रहा है। मजा अरे भाई आपको आ थोड़ा, रहा है, आप मजा आपको आ रहा है ना, अरे उस बच्चे सुनिए, को नहीं आया था, सुनिए देखो, उस इंदिरा मैं मेघवाल मैं को मजा नहीं आया था, वो पानी पीने जा रहा था प्यास बुझाने, उसको मजा नहीं तो आया मैंने था। बोला गेम ना, तुम्हारे लिए सारी जिसने गेम तुम्हारा होगी, वो हराम है, तुम्हें हराम का मजा आ रहा पिल्ला है। है, इस गलत चीज हाँ को गलत बोलने में क्या जा रहा है? अच्छा आप हाँ, गलत को गलत बोलते हो, बताओ। मैं गलत हम को गलत बिल्कुल गलत मैं बोलूंगा, मगर मैं आज के दिन मजा नहीं लूंगा, क्योंकि आपको मजा आ रहा है। उस मैं बच्चे उस की चीज पे अर्थी थोड़ी उठी ना है, बोल रहा, मैंने उस उस चीज का माँ का मजा थोड़ी ना चिराग बोल उजड़ रहा। गया, उस माँ के सपने चकनाचूर हो गए, जो अपने बच्चे को देखकर कहती होगी कल को ये मेरा बाजू बनेगा, मेरी मदद करेगा, मेरे लिए मुआशरे में, सोसाइटी के अंदर लोगों के दरमियान मेरे लिए ये फखर का बायस बनेगा, प्राउड बनेगा। आपने उसकी अर्थी आपके पंडित ने उड़ा दी, आपके लिए मजे की बात है। आपको हम बाद में लेते हैं, बहुत शुक्रिया। और कई वैसे सनातनी भाई, जी इनका जी, इनकी खुद की कास्ट पूछ लेते आमिर भाई, पता चल जाता, तभी इतनी मौज से मुस्कुरा रहे थे ये। इनकी और कास्ट अब जो है पूछते हैं देखिए थोड़ी देर में। एलिना सिस्टर, आप ये देखें कि अब जब हमने सामने ब्लेटेंटली ये रख दिया ना फैक्ट, तो ये बोलेंगे हाँ हम तो इसको कंडेम करते हैं, हम तो कह रहे हैं ये ठीक नहीं हुआ। भाई आप ये अपने शास्त्रों को भी कंडेम करें ना, उस पर तो फिर बोल देते हैं हमें नहीं पता कौन सा वर्जन है, कौन सा ट्रांसलेशन है, इस श्लोक के बाद क्या कहा है। जो आमिर भाई ने कहा था तकिया, वो पूरा कर लेंगे यहाँ पर, लेकिन ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये सब किया चीजें था। कही है। सही और बात। मजे की बात आपको बताऊं, ये एक्स मुस्लिम्स बैठ कर ना एक आयत का छोटा सा टुकड़ा निकालकर मुसलमानों को पकड़ के बोले बाले बेचारे जो उधर भटक के निकल जाते, पता नहीं होते भी हैं कि नहीं, मुझे तो अभी तक यही शक है कि वो मुसलमान होते हैं कि नहीं, क्योंकि मुसलमान इस तरह की स्ट्रीम्स में घुसने को अपना गवारा भी नहीं करता। अच्छा घुस जाते हैं, और वहां वो छोटा सा टुकड़ा, वो मुसलमान आगे से कह भी रहा होता है भाई पूरी पढ़ो, नहीं पढ़ते हैं, और हमें कहते हैं जी आगे पीछे पूरा पढ़ो। हम तुम्हें बताएं भाई नॉन मुस्लिम क्यों नहीं आ रहे,
क्या वजह है? और ये आपका जो दोस्त आया था ये कह रहा है जी मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मैं आपके साथ बैठ के बात करना चाहता हूं, मजा आ रहा है। जो वाकयात हमने बताए हैं, मेरा इस वक्त ना यकीन करें, मैं अपने सेंसेस के अंदर इस एतबार से नहीं हूं कि मैं रिलैक्स फील कर रहा हूं जब से मैंने इस बच्चे का वाकया सुना है। और उन इनमें से ये जो ऐसे भी इन्होंने बोला, इन्होंने सिर्फ मुंह जबानी बोलने के लिए यहाँ पर कह दिया आपको कि हाँ ठीक है ये गलत था, पर इनको उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऐसे केसेस तो रोज आते हैं यहाँ पर इंडिया में, तो जी। इसलिए इनको आदत है, और ये शास्त्रों में से ये पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत इजी बात है, जब ना कुछ समझ में आए तो बोलते हैं अच्छा अगला श्लोक आप ही बता दे क्या है। हम यहाँ पर आपको सिखाने नहीं बैठे, आप सीख कर आइए और फिर हमें क्लैरिफाई करिए।